हेलो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने ड्रीम लैंड में जिसका नाम है मूवी मीना थी। आज हम बात करने वाले हैं डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के बारे में। इस मूवी की स्टोरी वंडा विजन के बाद की है। उस सीरीज में हमने देखा था वंडा विजन ने वेस्टव्यू सिटी को पूरी तरीके से बदल के रख दिया था और वहाँ पर उसने नकली परिवार बना लिया था। उसमें उसके दोनों बच्चे भी थे और उसके बाद में उसका सामना हुआ अगाथा हार्कनेस नाम की एक विच से। वो उसकी शक्तियां चुराना चाहती थी लेकिन वंडा ने उसे हरा दिया और वहाँ पर वंडा बन गई स्कारलेट विच। उसके बाद में उसने वेस्टव्यू शहर से अपना पूरा जादू हटा लिया। इसकी वजह से विजन और उसके दोनों बच्चे वहाँ से गायब हो गए। इसके बाद में वंडा वहाँ से चली गई और वो अपनी शक्तियों को अच्छी तरीके से समझने के लिए अगाथा हार्कनेस की बुक डार्क होल्ड को पढ़ना शुरू कर दिया था। डार्क होल्ड काली जादू की ऐसी एक किताब थी जो कि पढ़ने वालों को भ्रष्ट करके उससे गलत काम करवाती थी। उस बुक में ऐसा लिखा था कि स्कारलेट विच इस दुनिया के ऊपर राज करेगी या फिर इस दुनिया को ही नष्ट कर देगी। और इस भविष्यवाणी को सच करने के लिए डार्क होल्ड उसको बहकाना शुरू कर देती है, जिससे कि उसे अपने बच्चों की याद आने लगती है और उससे अपने बच्चों के भी सपने आने लग जाते हैं। फिर वंडा को डार्क होल्ड से ये पता चलता है कि जो हम सपने देखते हैं दूसरे यूनिवर्स में हमारी अलग जिंदगी की एक झलक है। इससे वंडा को समझ में आता है कि मल्टीवर्स में ऐसी कई दुनिया है जहाँ पर उसके असली बच्चे हैं और वहाँ पर काफी ज्यादा खुशहाली है। ये सब जानने के बाद वंडा के मन में वहाँ पर जाने की इच्छा होती है जहाँ पर उसके असली बच्चे मौजूद होते हैं, लेकिन उसके पास ऐसी कोई भी शक्ति नहीं थी जिससे कि वो उस यूनिवर्स में जा सके। इसलिए वो मल्टीवर्स के बारे में ज्यादा जानकारी लेना शुरू कर देती है, जिससे कि उसे अमेरिका चावेस नाम की एक लड़की के बारे में पता चल जाता है। अमेरिका चावेस एक ऐसी लड़की थी जो कि मल्टीवर्स में ट्रैवल कर सकती थी, मतलब कि पोर्टल बनाकर एक यूनिवर्स में दूसरे यूनिवर्स में जा सकती थी, लेकिन उसे अपनी शक्ति यूज करना नहीं आता था। जब भी वो डर जाती थी तभी वो काम करती थी। उधर वंडा को अपने बच्चों के पास जाने के लिए यही शक्ति चाहिए थी, इसलिए वो अमेरिका चावेस के पीछे लग जाती है। इसके लिए वो दूसरी दुनिया के मॉन्स्टर्स को काबू करके उसके पीछे लगा देती है, जिससे कि अमेरिका बचने के लिए अलग अलग यूनिवर्स में पोर्टल बनाकर भागने लग जाती है। लेकिन अमेरिका को यह पता चल गया था कि इन मॉन्स्टर के पीछे किसी का हाथ है जो कि उसकी शक्ति के पीछे पड़े हुए हैं। फिर अमेरिका चावेस की मुलाकात एक दूसरे यूनिवर्स के डॉक्टर स्ट्रेंज से हो जाती है, जिसे कि डिफेंडर स्ट्रेंज भी कहा जाता है। अमेरिका चावेस जब डॉक्टर स्ट्रेंज को बताती है कि कोई उसकी शक्ति के पीछे पड़ा हुआ है, तब डिफेंडर स्ट्रेंज उसकी मदद के लिए तैयार हो जाता है। फिर इस काम के लिए वो अमेरिका चावेस के साथ में मिलकर बुक ऑफ विशांति नाम की एक किताब ढूंढने के लिए निकल जाता है। विशांति असल में डार्क होल्ड की अपोजिट बुक थी, जिसमें कि काफी अच्छे और पवित्र मंत्र लिखे हुए थे और उस किताब से किसी भी परेशानी का हल निकाला जा सकता था। फिर काफी ज्यादा तलाश करने के बाद डिफेंडर स्ट्रेंज और अमेरिका चावेस बुक ऑफ विशांति का पता लगा लेते हैं। वो किताब गैप जंक्शन नाम की एक जगह पर रखी हुई थी, जो कि दो यूनिवर्स के बीच की खाली जगह थी। जब स्ट्रेंज और अमेरिका वहाँ पर पहुंच जाते हैं तब वहाँ पर बड़ा सा मॉन्स्टर आ जाता है और वो मॉन्स्टर उन्हें बुक ऑफ विशांति तक जाने नहीं देता है। फिर डिफेंडर स्ट्रेंज उससे लड़ने की कोशिश करते हैं, पर वो मॉन्स्टर काफी ताकतवर था, इसकी वजह से वो उसे कंट्रोल नहीं कर पाता है। आखिर में स्ट्रेंज अमेरिका चावेस की ताकत लेना शुरू कर देता है, क्योंकि वो नहीं चाहता था ये ताकत किसी गलत हाथों में चली जाए। लेकिन तभी वहाँ पर वो मॉन्स्टर डॉक्टर स्ट्रेंज को मार देता है और अमेरिका चावेस को पकड़ लेता है। लेकिन इससे वो काफी डर जाती है। इसकी वजह से वो दूसरी यूनिवर्स का पोर्टल खोल लेती है, जिससे कि अमेरिका चावेस और डिफेंडर स्ट्रेंज की लाश 616 के यूनिवर्स में पहुंच जाती है, जो कि मेन मार्वल यूनिवर्स है। उधर वंडा को पता चल गया था कि अमेरिका चावेस इस यूनिवर्स में आ चुकी है, इसलिए वो अमेरिका चावेस के पीछे एक बड़े से ऑक्टोपस को लगा देती है। दूसरी तरफ इस यूनिवर्स के डॉक्टर स्ट्रेंज को डिफेंडर स्ट्रेंज और अमेरिका चावेस का सपना आता है, पर वो इसके ऊपर ध्यान नहीं देता है। फिर उसके बाद में वो अपनी पुरानी गर्लफ्रेंड क्रिस्टिन पार्मर की शादी में चला जाता है, लेकिन उस शादी के दौरान ही वहाँ पर पास में एक जगह पर एक बड़ा सा मॉन्स्टर आ जाता है। तब डॉक्टर स्ट्रेंज अमेरिका चावेस को बचाने के लिए वहाँ पर चला जाता है। फिर वहाँ पर वोंग आ जाता है, फिर दोनों मिलकर उस मॉन्स्टर को मार डालते हैं। स्ट्रेंज यहाँ पर काफी ज्यादा हैरान था कि ये लड़की मेरे सपने में कैसे आ गई थी। फिर अमेरिका उन्हें अपनी पूरी स्टोरी बताती है और उन्हें सपने और मल्टीवर्स का कनेक्शन भी समझाती है और अपनी बातों को सच साबित करने के लिए वो डिफेंडर स्ट्रेंज की लाश को भी दिखाती है, जिससे कि डॉक्टर स्ट्रेंज एक बिल्डिंग के ऊपर उन्हें दफना देता है। वोंग और स्ट्रेंज अमेरिका को उस अनजान दुश्मन से बचाना चाहते थे, पर वो इस बात से डर रही थी कि ये वाला स्ट्रेंज भी डिफेंडर स्ट्रेंज की तरह उसकी ताकत छीनने ना लग जाए। फिर वोंग उसे समझाकर कामरताज ले जाता है। उधर डॉक्टर स्ट्रेंज को उस ऑक्टोपस पर बने हुए निशान से पता चल जाता है कि उसके ऊपर काले जादू का इस्तेमाल किया गया था, जिसकी जानकारी वंडा के पास मिल सकती थी। इसके लिए डॉक्टर स्ट्रेंज वंडा के पास चला जाता है, लेकिन वंडा को वहाँ पर पता चल गया था कि अमेरिका चावेस कमरताज में पहुंच चुकी है और डॉक्टर स्ट्रेंज उससे मिलने के लिए आ रहा है। इसलिए वो मायाजाल फैलाकर डॉक्टर स्ट्रेंज का इंतजार करती है। फिर स्ट्रेंज वहाँ पर जाकर वंडा से मदद मांगता है, लेकिन वंडा बातों बातों में वहाँ पर सच उगल देती है, जिससे कि स्ट्रेंज को पता लग जाता है कि वंडा ही अमेरिका चावेस के पीछे लगी हुई है। फिर वंडा स्ट्रेंज से बोलती है कि वो अपने बच्चों से मिलने के लिए दूसरे यूनिवर्स में जाना चाहती है, इसलिए उसे अमेरिका चावेस चाहिए। और क्योंकि मल्टीवर्स में हर बीमारी का इलाज है, इसलिए वो उस शक्ति को यूज करना चाहती है। लेकिन अमेरिका चावेस की पावर निकालने से उसकी जान जा सकती है। लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज वंडा का विरोध करता है, लेकिन वंडा स्ट्रेंज को धमकी देती है कि अगर अमेरिका चावेस मुझे नहीं दी तो मैं सबको खत्म कर दूंगी। फिर डॉक्टर स्ट्रेंज कामरताज चला जाता है और सबको बताता है कि वंडा स्कारलेट विच बन चुकी है और अब वो डार्क होल्ड के वश में है। ये सब जाने के बाद वोंग सबको बोलता है कि वंडा को हर हाल में रोकना पड़ेगा, क्योंकि अमेरिका चावेस की ताकत उसे मिल गई तो ये भविष्यवाणी सच हो जाएगी
और स्कारलेट विच पूरे यूनिवर्स में राज करेगी। इसलिए पूरी दुनिया भर के जादूगर कामरताज में जमा हो जाते हैं। फिर वो वंडा से लड़ने के लिए तैयारी करना शुरू कर देते हैं। फिर वहाँ पर वंडा आ जाती है। डॉक्टर स्ट्रेंज अमेरिका चावेज को देने के लिए मना कर देते हैं। तब वो कामरताज पर हमला करना शुरू कर देती है। तो वंडा की शक्तियों के आगे पूरे जादूगर कमजोर पड़ जाते हैं, जिससे कि पूरा कामरताज बर्बाद हो जाता है। फिर वंडा कामरताज में घुसकर अमेरिका चावेज को पकड़ने की कोशिश करती है। फिर वहाँ पर डॉक्टर स्ट्रेंज वंडा को समझाने की और उससे लड़ने की कोशिश करता है, लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज उससे हार जाता है और वंडा वहाँ पर अमेरिका चावेज की ताकत लेना शुरू कर देती है। लेकिन तभी वहाँ पर अमेरिका चावेज डर के मारे वहाँ पर एक पोर्टल खोल देती है और डॉक्टर स्ट्रेंज अमेरिका चावेज को बचाने के लिए उस पोर्टल में उसे लेके चला जाता है। फिर वो दोनों कई यूनिवर्स में घूमते हुए लास्ट में 838 यूनिवर्स में जाके गिरते हैं। वहाँ पर वो दोनों न्यूयॉर्क के सेंटर को ढूंढना शुरू कर देते हैं ताकि वो उस यूनिवर्स के डॉक्टर स्ट्रेंज की मदद लेकर वो अपनी दुनिया में जा सके। लेकिन जब वो सैंटम के पास पहुंचते हैं, उन्हें उस यूनिवर्स के डॉक्टर स्ट्रेंज का वहाँ पर स्टैचू दिखता है, जिससे कि उन्हें पता चल जाता है कि उस यूनिवर्स का डॉक्टर स्ट्रेंज मर चुका है। तभी वहाँ के सैंटम से वहाँ का मोर्डो बाहर आता है। फिर वो दोनों को सैंटम के अंदर लेके चला जाता है। फिर वो दोनों मोर्डो को बताते हैं कि वंडा उनके पीछे पड़ी हुई है और वो डार्क होल्ड को इस्तेमाल करके किसी भी यूनिवर्स में मॉन्स्टर भेज सकती है। फिर मोर्डो उनसे बोलता है कि डार्क होल्ड की मदद से वो इससे भी ज्यादा खतरनाक चीजें कर सकती है, जिसे कहते हैं ड्रीम वॉल। ड्रीम वॉल कहने की स्वप्न यात्रा, ये डार्क होल्ड की सबसे खतरनाक रस्म थी। इसका इस्तेमाल करके कोई भी इंसान मल्टीवर्स में मौजूद किसी भी अवतार को अपने वश में कर सकता है। मतलब वंडा मॉन्स्टर को भेजने के अलावा खुद भी वो वहाँ पर आ सकती है। ये सब जानने के बाद डॉक्टर स्ट्रेंज मोर्डो से मदद मांगता है बुक ऑफ विशांति को ढूंढने के लिए, ताकि उससे वो वंडा को हरा सके। लेकिन तभी वहाँ पर मोर्डो उन दोनों को बेहोश करके उन्हें गिरफ्तार कर लेता है, क्योंकि वो मानता था मल्टीवर्स के लिए सबसे बड़ा खतरा डॉक्टर स्ट्रेंज ही। दूसरी तरफ वंडा कामरताज में डार्क होल्ड की मदद से ड्रीम वॉल करना शुरू कर देती है। वो कई यूनिवर्स को तलाशने के बाद आखिर में 838 के यूनिवर्स में जाती है और वहाँ के वंडा के शरीर के ऊपर कब्जा कर लेती है। फिर वो उस वंडा के बच्चों से मिलती है, लेकिन उसी वक्त 616 यूनिवर्स में जहाँ से वंडा ड्रीम वॉल कर रही थी, वहाँ पर कामरताज की एक जादूगरनी डार्क होल्ड को तबाह कर देती है। उससे वो खुद भी मर जाती है। फिर डार्क होल्ड को खत्म करने के बाद में वंडा का ड्रीम वॉल रुक जाता है। उससे वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है, क्योंकि वो डार्क होल्ड के बिना ड्रीम वॉल नहीं कर सकती थी। फिर वो वॉन्ग से पूछती है कि वो कैसे फिर से डार्क होल्ड को हासिल कर सकती है, पर वॉन्ग उसे बताने से इनकार कर देता है। लेकिन वॉन्ग उसे बताने से इनकार कर देता है। तब वंडा सभी जादूगरों को तड़पाना शुरू कर देती है। इसलिए वॉन्ग उन्हें बचाने के लिए वंडा से कहता है कि ये सिर्फ डार्क होल्ड की एक नकल थी। फिर वॉन्ग वंडा को लेकर उस पहाड़ पे बने हुए वंडा गौर के महल के ऊपर लेके चला जाता है। वो जगह बहुत साल पहले एक शैतान ने बनाई हुई थी, जिसका नाम था चथौन। उसने पहली बार वहाँ पर डार्क होल्ड के मंत्र लिखे हुए थे और स्कारलेट विच की भविष्यवाणी की थी। चथौन ने वो महल स्कारलेट विच के लिए बनाया हुआ था। वहाँ पर पहुंचने के बाद वॉन्ग फिर से स्कारलेट विच को समझाने की कोशिश करता है कि वो अमेरिका चावेज की पावर्स ना ले, लेकिन वंडा उसे वहाँ से बाहर निकाल देती है। फिर वो उस महल की मदद से फिर से ड्रीम वॉक करना शुरू कर देती है। दूसरी तरफ 838 यूनिवर्स का मोर्डो स्ट्रेंज और अमेरिका चावेज को बेहोश करने के बाद उन्हें हाई सिक्योरिटी रिसर्च लैब में लेकर चला जाता है और उन्हें वहाँ पर कैद कर लेता है। फिर वहाँ पर उन्हें होश आने के बाद उनकी मुलाकात होती है उस यूनिवर्स के एक्सट्रीम पार्मर से होती है, जो कि मल्टीवर्स में होने वाले खतरों के ऊपर नजर रखती थी। स्ट्रेंज उसे समझाने की कोशिश करता है कि फिलहाल उनके यूनिवर्स के लिए वंडा से बड़ा खतरा कोई नहीं है। तभी वहाँ पर मोर्डो आकर डॉक्टर स्ट्रेंज को इल्यूमिनाटी के पास लेकर जाता है। इल्यूमिनाटी उस यूनिवर्स के सुपर हीरोज का एक ग्रुप था, जिसमें कैप्टन कार्टर, ब्लैक बोल्ट, कैप्टन मार्वल, रेड रिचर्ड्स, प्रोफेसर एक्स और मोर्डो ये सब शामिल थे। इल्यूमिनाटी को उस यूनिवर्स की सुरक्षा के लिए बनाया गया था। फिर रेड रिचर्ड्स डॉक्टर स्ट्रेंज को बताता है कि उसके इस यूनिवर्स में आने से इनकर्जन का खतरा बढ़ गया है। इनकर्जन ऐसी घटना है जिसमें दो यूनिवर्स के बीच में की सरहद मिट जाती है। फिर वो दोनों आपस में टकराने लग जाते हैं, इससे कि कोई एक या फिर दोनों यूनिवर्स खत्म हो जाते हैं। डॉक्टर स्ट्रेंज वंडा के बारे में आगाह करने की उन सभी को कोशिश करता है, लेकिन इल्यूमिनाटी का ये मानना था कि डॉक्टर स्ट्रेंज ही मल्टीवर्स के लिए सबसे बड़ा खतरा है, क्योंकि उनकी दुनिया का डॉक्टर स्ट्रेंज, जिसे सुप्रीम स्ट्रेंज भी कहा जाता है, वो काफी खतरनाक था। फिर वो सब लोग डॉक्टर स्ट्रेंज को बताते हैं कि कुछ साल पहले कि थेनोस ने उनके यूनिवर्स में जंग शुरू कर दी थी। तब इल्यूमिनाटी के सभी लोगों ने उससे लड़ने की कोशिश की थी, लेकिन सुप्रीम स्ट्रेंज ने थेनोस से लड़ने के लिए डार्क होल्ड का सहारा लिया था। उसकी मदद से ड्रीम वॉक करने लगा और पूरे मल्टीवर्स में घूमकर थेनोस को हराने का तरीका ढूंढने लगा। लेकिन उससे कुछ भी हासिल नहीं हुआ, बल्कि उससे एक बड़ा नुकसान हो गया, क्योंकि ड्रीम वॉक एक भयानक जादू है। उसका ज्यादा इस्तेमाल करने से दो यूनिवर्स के बीच की सरहद मिटने लग जाती है और इनकर्जन शुरू हो जाता है। सुप्रीम स्ट्रेंज की ड्रीम वॉक की वजह से एक यूनिवर्स पूरी तरीके से तबाह हो गया था। इसका उसे बहुत ही ज्यादा अफसोस हुआ, इसलिए उसने डार्क होल्ड का इस्तेमाल करना छोड़ दिया। फिर उसके बाद में उसने बुक ऑफ विशांति को ढूंढ लिया, जिसका इस्तेमाल करके इल्यूमिनाटी के लोगों ने थेनोस को हरा दिया। और इस सब के बाद भी उन हीरोज को लग रहा था कि डॉक्टर स्ट्रेंज बहुत ही खतरनाक इंसान है और वो आगे भी बहुत ही बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकता है। इसलिए सबने मिलकर डॉक्टर स्ट्रेंज को मारने का फैसला कर लिया। अब से इल्यूमिनाटी ने यह मान लिया कि मल्टीवर्स में मौजूद सभी डॉक्टर स्ट्रेंज के अवतार नहीं खतरनाक है, इसलिए वो 616 के डॉक्टर स्ट्रेंज को भी मारने का सोच रहे थे। लेकिन उसी दौरान 616 की वंडा 38 की वंडा को वश में कर लेती है
और फिर उसके बाद में वो इल्यूमिनेटी के हेडक्वार्टर पहुंच जाती है। वो सबको मार के अमेरिका चावेस की तरफ जाने लगती है। तभी वहाँ पर कैप्टन कार्टर, ब्लैक बोल्ट, कैप्टन मार्वल और रेड रिचर्ड्स अमेरिका चावेस को बचाने के लिए वहाँ पर चले जाते हैं। लेकिन वंडा एक एक करके सभी को मार देती है। उधर प्रोफेसर एक्स को ये महसूस होता है ये वाला स्ट्रेंज हमारे स्ट्रेंज से थोड़ा सा अलग है। फिर वो डॉक्टर स्ट्रेंज को बताते हैं कि उनके यूनिवर्स में एक खास रास्ता है जो कि उस किताब तक जाता है। ये बताने के बाद प्रोफेसर एक्स वंडा को रोकने के लिए चले जाते हैं। मॉर्डो अब भी डॉक्टर स्ट्रेंज के खिलाफ था और वो उसे मारना चाहता था। फिर उन दोनों की लड़ाई होती है। डॉक्टर स्ट्रेंज मॉर्डो से बच के वहां से भाग जाता है। प्रोफेसर एक्स वंडा को अपनी शक्ति से कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वंडा उन्हें भी मार देती है। लेकिन उतनी ही देर में अमेरिका चावेस और क्रिस्टीन वहां से निकल जाते हैं। फिर वो दोनों जाकर डॉक्टर स्ट्रेंज से मिलते हैं और अब क्रिस्टीन डॉक्टर स्ट्रेंज पर भरोसा करके बुक को विशांति तक लेके जाने का वादा करती है। फिर वो दोनों वंडा से बचते हुए जंक्शन तक पहुंच जाते हैं। वहाँ पर डॉक्टर स्ट्रेंज को बुक ऑफ विशांति मिल जाती है, लेकिन तभी वहाँ पर वंडा आकर बुक ऑफ विशांति को जला देती है। फिर वो अमेरिका चावेस को वश में करके वहाँ पर एक पोर्टल खुलवाती है और वो स्ट्रेंज और क्रिस्टीन को एक ऐसे यूनिवर्स में भेज देती है जो कि इनकर्जन की वजह से बर्बाद हो गया था। फिर वो अमेरिका चावेस से 616 यूनिवर्स का पोर्टल बनवाती है। वंडा उसे अपने सामने वहाँ पर 616 में भेज देती है। इसके बाद में वो अपना ड्रीम वॉल्क बंद कर देती है। फिर मेन वंडा अमेरिका चावेस की ताकत निकालने की तैयारी करती है। दूसरी तरफ स्ट्रेंज और क्रिस्टीन उस इनकर्जन वाले यूनिवर्स में फंस गए थे और वो वहाँ से बाहर निकलने के लिए उधर के स्ट्रेंज की मदद लेने की कोशिश करते हैं। फिर दोनों वहाँ के सेंटम में चले जाते हैं तो उधर वहाँ पे उन्हें बुरा डॉक्टर स्ट्रेंज मिलता है जिसकी सिनेस्टर स्ट्रेंज भी कहा जाता है। कुछ साल पहले उस यूनिवर्स में जब क्रिस्टीन पार्मल ने डॉक्टर स्ट्रेंज से शादी करने से मना कर दिया था, तब उस स्ट्रेंज ने डार्क होल्ड का इस्तेमाल करके ड्रीम वॉक करना शुरू किया। वो ऐसे यूनिवर्स की तलाश करने लगा जहाँ पर क्रिस्टीन और वो साथ में हो, लेकिन उसे कहीं भी वहाँ पर ऐसा यूनिवर्स नहीं मिला। इसलिए उसने गुस्से में सभी यूनिवर्स के डॉक्टर स्ट्रेंज को मारना शुरू कर दिया। लेकिन उसके इस ड्रीम वॉक की वजह से आखिर में उसका यूनिवर्स बर्बाद हो गया। तो डार्क होल्ड की ज्यादा इस्तेमाल से उसकी आत्मा भ्रष्ट हो गई। 616 का डॉक्टर स्ट्रेंज वहाँ पर जाकर सिनिस्टर स्ट्रेंज से मिलता है और वो उससे उसका डार्क होल्ड मांगता है ताकि वो अपने यूनिवर्स से जुड़ सके। लेकिन सिनिस्टर स्ट्रेंज डार्क होल्ड के बदले से क्रिस्टीन पार्मल की मांग करता है और तब उन दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है। फिर काफी देर की लड़ाई के बाद डॉक्टर स्ट्रेंज उस बुरे डॉक्टर स्ट्रेंज को मार के उसका डार्क होल्ड हासिल कर लेता है। इसके बाद में वो ड्रीम वॉल्क के जरिए अपने यूनिवर्स में जाने की तैयारी करता है ताकि वो वंडा को रोक सके। लेकिन ड्रीम वॉल्क के लिए दूसरे यूनिवर्स में खुद का एक अवतार होना जरूरी था। लेकिन 616 यूनिवर्स में डॉक्टर स्ट्रेंज का कोई भी जिंदा अवतार नहीं था। वहाँ पर बस उसका मरा हुआ एक अवतार था जो था डिफेंडर स्ट्रेंज। इसलिए उसी को ड्रीम वॉल्क के जरिए उसे जगह देता है और उसे माउंट वांडागोर पे लेके चला जाता है। पर क्योंकि एक लाश को जिंदा करना नेचर के खिलाफ था, इसलिए नर्क की बुरी आत्माएं स्ट्रेंज को बुरी तरीके से मारना शुरू कर देती है और स्ट्रेंज को दूसरी तरफ के आत्माओं को कंट्रोल करने के लिए बोलती है। और तब डॉक्टर स्ट्रेंज उन आत्माओं को अपने वश में कर लेता है तो उनकी मदद से वंडा को रोकने के लिए चला जाता है। फिर वॉन्ग और स्ट्रेंज दोनों मिलकर वंडा का मुकाबला करते हैं। फिर वॉन्ग स्ट्रेंज को बोलता है अमेरिका की पावर खुद ले ले ताकि वो वंडा को ना मिल पाए, लेकिन वो ऐसा नहीं करता बल्कि वो अमेरिका को समझाकर वो उसकी शक्ति काबू करना उसे सिखाता है। और तब अमेरिका चावेस वंडा से लड़ना शुरू कर देती है और वो उसे फिर से 838 यूनिवर्स में उसके बच्चों के सामने लेकर चली जाती है, जहाँ पर वो बच्चे वंडा का भयानक रूप देखकर डर जाते हैं और उससे डरकर भागने लग जाते हैं। और इससे वंडा को एहसास होता है कि डार्क होल्ड ने उसे एक हैवान बना दिया है, इसलिए वो होश में आ जाती है और रोना शुरू कर देती है। लेकिन तभी उस यूनिवर्स की वंडा का दर्द समझ जाती है और वो उसे माफ कर देती है और उन बच्चों का ख्याल रखने का वादा करती है। फिर अमेरिका वंडा को फिर से 616 यूनिवर्स में लेके चली आती है। फिर उसके बाद में वंडा उस महल को अपने ऊपर गिरा लेती है और वो मरते मरते हर यूनिवर्स के डार्क होल्ड को खत्म कर देती है ताकि कोई भी उसके वश में ना आ सके। इसके बाद अमेरिका उस इंकर्जन वाले यूनिवर्स में जाकर क्रिस्टीन और स्ट्रेंज को वहां से निकालती है और उन्हें अपने अपने यूनिवर्स में छोड़ देती है। और अब अमेरिका चावेस भी 616 यूनिवर्स में रुक जाती है और कामरताज में ट्रेनिंग लेना शुरू कर देती है। फिर कुछ टाइम बाद अचानक डॉक्टर स्ट्रेंज की तीसरी आंख निकल आती है क्योंकि डार्क होल्ड और ड्रीम वॉल्क की ज्यादा यूज करने से अब उसकी आत्मा भी बहुत ज्यादा भ्रष्ट हो चुकी थी। मूवी की मिड क्रेडिट सीन में लिया नाम की एक औरत डॉक्टर स्ट्रेंज से आकर मिलती है। लिया असल में डार्क डायमेंशन की एक शक्तिशाली जादूगरनी है और वो डोर मामू की भांजी है। वो डॉक्टर स्ट्रेंज को बोलती है कि उसकी हरकतों से एक यूनिवर्स में इनकर्जन शुरू हो गया है, जिसे ठीक करने के लिए वो स्ट्रेंज से मदद मांगती है और वो उसे डार्क डायमेंशन में लेके चली जाती है। तो दोस्तों ये थी डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस की एक्सप्लेनेशन वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।